मैं हम लोग भोपाल में एक संस्था है एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, वहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दीदी लोगों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का पहला सत्र में आप लोगों को किस तरीके से अपने घर की आमदनी को आप संतुलित करेंगे जिससे कि आगे का आपका बचत हो सके, और जो कुछ भी खर्चा है, किसी भी तरह का सपना आप देखते हैं उसको पूरा करने के लिए कैसे आप संयोजन करेंगे, वो सारी चीजें आपको हम लोग 26 हफ्तों के कार्यक्रम में बताएंगे। ठीक है, ये पहला सत्र है वित्तीय कार्यक्रम का। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप सभी दीदी लोगों को एक दूसरे का परिचय देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगल बगल में दीदी बैठी है, आप इनके बारे में बताएंगे, ये दीदी आपके बारे में बताएंगे। ये बताना है कि आपका नाम क्या है, आप किस गांव की रहने वाली हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, और आपके घर में जो आमदनी है वो कहाँ से होती है। हम थोड़े कले के रहने वाले हैं। ये इनके घर से मेहनत मजदूरी करते हैं और किस्त भरते हैं। किस्त भरते हैं? अच्छा, ठीक है, उनको दे दीजिए। हम थोड़े कले का रहने वाले हैं। इनके नाम सुनीता बाई है, मेहनत मजदूरी करते। ऊपर 2 जन है इनके घर, एक लड़का, उनकी मम्मी काम करते, मेहनत मजदूरी कमाते और किस्त वगैरह चढ़ाती। ठीक है। और इनके घर में 8 लोग हैं। इनके नाम क्या है? निर्मला। अच्छा, और इनके घर में कितने लोग हैं? इनके घर में 8 लोग हैं और हिमाली करे इनके घर से। हिमाली करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप सबको नमस्ते। हम थूना कला के रहने वाले हैं। ये हमारे साथ में लीलाबाई है। इनके घर में जो वो मसाजी हैं वो खेती करते हैं, उनको 3 लड़के हैं। हम थूना कला का रहने वाला है, सुनीता बाई है। उसके मेहनत मजदूरी करके पेट भरते हैं, एक लड़का। हम थूना कला का रहने वाला है। हमारे इसके घर में 5 लोग हैं। 5 लोग हैं इनके घर में। हाँ। इनका नाम क्या है? राम कुंवर बाई। अच्छा, क्या आमदनी का क्या जरिया है? रेलवे नौकरी, रेलवे में काम करते हैं। ठीक है, आप इनके बारे में बताइए, दीदी के बारे में। मेरा नाम राम कुंवर बाई है, थूना कला की रहने वाली हूँ। ये सावित्री बाई है, इनके घर में 9 लोग हैं। 10 लोग हैं। और इनके सभी का नमस्ते। हम सजिया सुशीलाबाई के घर में 6 लोग हैं रहने वाले, और एक मेहनत मजदूरी करते हैं सर, के साथ भरते हैं। इनके पति क्या काम करते हैं? ईंट का धंधा करते हैं। हाँ, मजदूरी। 6 लोग हैं, बांस का धंधा करते हैं। थूने की रहने वाली है कृष्णा बाई। चलिए बहुत बढ़िया। ये सिपरा बाई है, इनके घर में 11 सदस्य हैं। सब लोग जमीन भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, उससे अपना घर चलाते हैं। अच्छा, और सब मतलब घर में सब कुशल मंगल भी रहते हैं, एक जगह रहते हैं। सारी राजल भाई, इनके घर में 4 सदस्य है और नौकरी करते हैं और सब करते हैं, दूध देते हैं, धंधा करते हैं। नौकरी करते हैं, दूध देते हैं, हाँ धंधा करते हैं। 3 लोग हैं घर में? 5 लोग। कहाँ की रहने वाली है? ये सीहोर की, पर यहीं खेत होना के। नमस्ते। नमस्ते। ये यहाँ इनका नाम सुगन है और ये थूना कला की रहने वाली है, और ये भैंस दूध बेचती है और इनके पास खेती बाड़ी है, इनसे इनका घर चलाते हैं। हम थूना जिले के रहने वाले हैं। इनके घर में 3 सदस्य हैं और फैक्ट्री में काम करे और किसान चढ़ा। ठीक है। हम थूना कला के रहने वाले हैं। इनके घर में 4 सदस्य हैं और फैक्ट्री जाते हैं। का घर में 4 लड़का लड़की है। अच्छा। और वो लड़का भैंस का धंधा करता है, दूध देता है। इनके पति क्या करते हैं? दूध का धंधा करता है। दूध का धंधा करते हैं। ठीक है। इनके घर में 3 सदस्य हैं। 2 लड़का है जो फैक्ट्री में जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके किस्त भरते हैं। अच्छा, ठीक। ये मेरे साथ में जो है वो आशीष वर्मा है, जो भोपाल में रहते हैं। इनके घर में 3 लोग हैं और ये नौकरी करते हैं। इनका नाम मनीष कुमार है, ये भी भोपाल में नौकरी करते हैं। इनके घर में इनकी माता पिता हैं, इनकी श्रीमती जी हैं और इनका एक छोटा बेटा है। ठीक है, लोग एक दूसरे का परिचय लिए। परिचय इसलिए लिए कि हम एक दूसरे को जान पाएंगे कि किस तरीके से आप लोग अपना डेली का जो घर में रोजी रोटी है, आपकी कमाई है, आमदनी है, उसको किस प्रकार से खर्च करते हैं और किस प्रकार से बचत करते हैं, जिससे कि आगे का कोई काम हो उसको आप पूरा कर सके।
ठीक है। तो ये जो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है ये महिलाओं के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ही लोग घर में पैसे का लेन देन का काम करते हैं ना। आपके जो पति होते हैं वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, किस प्रकार से पैसा घर में आता है वो आपको पता होता है। उसको किस प्रकार से खर्च करना है, किस प्रकार से बचत करना है और किस प्रकार से आगे के सपने के लिए उसको खर्च करना है, उसके बारे में आप लोग ही तय करते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम है ये 26 हफ्ते का है और ये पहला सत्र है जिसमें कि हम लोग आपके साथ एक परिचय का हम लोग बताएंगे कि ये जो कार्यक्रम है, जो वित्तीय साक्षरता का जो कार्यक्रम है, वो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप खुद से आप अपने परिवार वालों के साथ मिल के अपना नियोजन करें कि किस प्रकार से आप अपने पैसे का लेन देन कर सकते हैं, किस प्रकार उसमें से बचत कर सकते हैं और किस प्रकार आगे की किसी भी काम के लिए खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आशीष जी आप लोगों को बताएंगे कि ये जो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हम सबको बताया है कि साक्षरता, वित्तीय साक्षरता क्या होती है। अगर हम बोले तो वित्तीय साक्षरता मतलब हम सबको लगता है कि भाई हमारा खर्चा ज़्यादा है, आपको लगता है, मुझे लगता है, इन्हें लगता है, सबको लगता है, दुनिया में सबको लगता है। लेकिन एक बात भी सच है कि अपने को उसी आमदनी में कुछ करके भी, कुछ तो भी करके और उसी आमदनी में खर्चा निपटाना है और साथ ही साथ थोड़ा पैसे बचत का भी करना है। तो वित्तीय साक्षरता का उद्देश्य यही है। अभी हम देखेंगे अपने वित्तीय साक्षरता के अपने 10 उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है। पहला उद्देश्य जीवन के महत्वपूर्ण जरूरतों को पहचानने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। हमें यह देखना है कि हमारे जीवन में हम सबका कोई ना कोई सपना होता है, पहली बात, ठीक है। कुछ बहन लोग चाहती हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़े, ठीक है। कुछ दीदी लोग चाहती हैं उनका घर पक्का रहे, पक्का घर कम से कम बन जाए, जिंदगी कच्चे घर में कटी लेकिन बुढ़ापा पक्के घर में करे, सबका सपना है। तो उन सारी सपनों को देखना, उन सारी जरूरतों को देखना, उन सारी जरूरतों को पहचानना, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमें उन जरूरतों को पहचानने की है। उसके बाद से वो जरूरत कैसे पूरा करेंगे वो तो दूसरी बात है, ठीक है। अपनी आमदनी और खर्चों का आकलन कर परिवार की वित्तीय आवश्यकताओं को समझने की योग्यता बढ़ाना। हमारी आमदनी कितनी है, आप सारी बहन लोग कहती है कि हम इतना कमाते हैं, ठीक है, खर्चा हमारा इतना है। आमदनी सब लोग कहते हैं कि 100 रुपया तो खर्चा 150 रुपया है, ठीक है। आमदनी 100 रुपया, खर्चा हो गया हमारा 150 रुपया, बचत क्या हुआ, शून्य बटा सन्नाटा, है ना। लेकिन क्या ये 150 रुपया खर्चा करना हमें जरूरी है? 150 रुपया खर्चा में हो सकता हो हम दिन में 4 बार चाय पीते हो, एक बार पिए। जो जरूरी खर्चा हो तो करना ही है, लेकिन जो गैर जरूरी खर्चा है उनको पहचानना, अपने कर्ज के परिणाम का प्रभाव को महसूस करना, ठीक है। हम सब लोग को जरूरत पड़ती है कर्जे की, ठीक है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है वो देखना, उसके बारे में जानना, ठीक है ना। अगर हम कर्जा ले रहे हैं तो कि क्या ब्याज दर है, कितना ब्याज दर है, क्या है, वो सब समझना, ठीक है। क्या कर्जा लेना जरूरी है? अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक ऐसे ही 8-10 बहनों से मिला था एक गांव में। उनमें से एक बहन का क्या कहना था कि मेरी बेटी का शादी के लिए मैंने महाजन से 1 लाख रुपया लिया, ठीक है। उस 1 लाख में से जैसे आप लोग का समूह है, वो भी समूह था, उनका भी कर्जा ली वो समूह से, और उसमें से 50,000 रुपया महाजन को समूह से लेकर के लौटाई और बाकी 50,000 रुपया खुद से लौटा दी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 1 साल में बहन ने खुद से 50,000 रुपये महाजन को लौटाया। मैं ये जानना चाहता हूँ उनको कर्जा लेना जरूरी था क्या? उनकी बेटी कम से कम 20 साल की हुई होगी तब शादी किया होगा उन्होंने। हर साल अगर वो 5-5 हजार रुपया महीना भी बचाती तो 20 साल में 1 लाख रुपया बचा लेती, शादी हो जाती। जब जरूरत पड़ी तो महाजन को 50,000 रुपया एक साथ 1 साल में चुकाई, लेकिन हर साल बचत नहीं की। ये होती है जरूरत बचत की, ठीक है। जब जरूरत पड़ी तो आदमी को चुकाना ही पड़ा कर्ज,
चुकाना पड़ता है, तो अपने खर्चा कम करके अपना जो हम कर्जा लिया उसको चुकाते हैं। तो वही खर्चा कम करके क्यों ना हम वही रुपया बचत में लगाएं। ठीक है। जीवन चक्र के विभिन्न जरूरतों को समझना और उसके लिए आवश्यक धन या पूंजी इकट्ठा करना। सबसे बड़ा चक्र है बच्चों की पढ़ाई, घर बनाना, बेटी की शादी, ठीक है, या फिर कभी कभी कोई आकस्मिक विपदा आ जाती कि किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया। तो ये सारे जीवन के बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण चक्र हैं जिसमें हमारा पूरी की पूरी जमा पूंजी लग जाती है, अगर हमारी जमा पूंजी है। तो नहीं है तो कर्जा करो। कर्जा करोगे, एक जगह से कर्जा लोगे, उसको चुकाने के लिए दूसरी जगह से कर्जा लोगे, उसको चुकाने के लिए तीसरी जगह से कर्जा लोगे। हाँ, तो उससे बढ़िया है क्यों ना हम खुद से बचत करें, थोड़ा ही सही। मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा करें, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, जितना भी कर सकती है बहन लोग। जीवन समझते हुए उद्देश्यपूर्ण बचत के लिए प्रेरित करना। ठीक है, बचत हमेशा उद्देश्यपूर्ण करें। जैसे कि आप सब लोगों ने बताया कि आप सबका कोई ना कोई सपना है, तो वो सपने को सोचिए, उस सपने को पूरा करने में हमारा कितना रुपया लगेगा। ठीक है, ऐसा एक आंकलन करके थोड़ा ही सही आज से शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा बचत शुरू कीजिए। पहचानना उन लक्ष्यों के प्रति बचत का और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करना। ठीक है, ये बात ऑलरेडी अभी आप सब लोगों ने कहा कि भाई हमारा लक्ष्य है, छोटा है लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य सबके जीवन में रहता है। उन लक्ष्य को पहले बात हम पहचानने के बाद हमें एक पूरी तरह से आंकलन करना होगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना होगा ताकि हम लक्ष्य को पकड़ लें। सामाजिक कार्य, रीति रिवाज, शादी इत्यादि में फिजूल खर्ची ना करना। वो बहन शादी में 1 लाख रुपया खर्चा की, पूजा करिए, पूजा करने से भगवान से पूजा करिए, भगवान आपको आशीर्वाद देगा, हमें देगा। लेकिन आप लोग ये बताइए, भगवान के लिए हम सब बच्चे हैं, ठीक है, आप सबके बच्चे हैं, क्या आप लोग ये चाहेंगे कि आपके बच्चे भूखे रह के आपकी सेवा करें? वैसे ही भगवान भी नहीं चाहता कि आप लोग अपनी पूरी जमा पूंजी निकाल करके ऐसे बस दिखावटी पना करें। शादी करें, अच्छे से करें, उतना करें जितना कि हमारी क्षमता है, हर एक रीति रिवाज में। ठीक है, नहीं ये ऊपर वाला कभी नहीं चाहेगा कि हम लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करके एक बार शादी कर ली, एक बार पूजा कर ली, उसके बाद से हम लोग सड़क पे आ गए। ठीक है, तो सामाजिक कार्यों रीति रिवाजों में है शादी करनी है, अच्छे से करनी है, लेकिन अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाना है। व्यवसाय या धंधे को समझना और व्यवसाय के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना। ठीक है, हम सब बहन लोग ज्यादातर क्या करते हैं, घर के काम में रहते हैं, बच्चे को पढ़ाना, ठीक है, या तो फिर घर में चूल्हा चौकी करना, पति की सेवा करना, पिताजी की सेवा करना, इसमें हम लोग लगे रहते हैं। दिन भर में थोड़ा सा आधा 1 घंटा भी निकाल के थोड़ा काम कर ले, कुछ पैसा हो सकता कमा ले। आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। एक बहन का मैंने गांव में देखा, उनको कुछ नहीं आता था, एकदम अनपढ़ थी, कुछ नहीं आता था उनको। उन्होंने क्या काम किया, गांव की 10-15 महिलाओं के बच्चों को घर स्कूल में छोड़ना और स्कूल से लाने की जिम्मेदारी ले ली। इसके बदले में वो थोड़ा सा ही पैसा कमाने लगी। ठीक है, तो अपनी क्षमताओं को समझो, ये मत समझना कि आप लोगों में कोई क्षमता नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्षमता को समझिए, उसमें थोड़ा व्यवसाय में को क्या कर सकती है और उसके प्रति आप लोग को क्या क्या करना है। हो सकता है आप लोग के पति में भी कई क्षमताएं हैं, अभी आपके पति कुछ काम कर रहे हो लेकिन उससे बेहतर काम कर सकते हैं, तो उनकी क्षमताओं को समझना। ये सोचना कि घर की इनकम, घर की आय कैसे बढ़ेगी, जितनी भी बढ़े, लेकिन कैसे बढ़ेगी। ठीक है, जीवन में आकस्मिक जरूरतों के निवेश करना। आप सब में किसका बीमा हुआ है? बीमा क्या होता है? बीमा का मतलब यही होता है कि भाई हम अपना थोड़ा थोड़ा रुपया बचा के रखें, बीमा कंपनी को देते जाए, ताकि कल को हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो बीमा कंपनी हमें पैसा दे। ठीक है,
बीमा किस किस चीज का हो सकता है बहन जी, पता है आप लोग को? जीवन बीमा होता है, और हाथ पैर टूट जाए किसी को उसका बीमा। ठीक है, बीमा बीमा इसका भी होता है कि आपके पशु अगर मर जाए, पशु की तबीयत खराब हो, पशु का बीमा होता है। बीमा इसका भी होता है कि आप लोग अगर आप लोग के घर में कोई अस्पताल में भर्ती हो, उसका बीमा होता है। बीमा खेत खलिहान का होता है, ठीक है, कि फसल अगर कहीं बर्बाद हो जाए तो उसका बीमा होता है। बीमा खाली जिंदगी का बीमा कराना बहुत जरूरी है, लेकिन बीमा जिंदगी के अलावा भी कई चीजों का होता है। तो अपने को उस तरह से ये सोचना है कि आज नहीं, आज चलिए हम सब लोग भगवान की दया से हाथ पैर सबका सुरक्षित है अच्छा से, लेकिन कल को हो सकता हूँ मैं अस्पताल में भर्ती हो जाऊं, महीना 2 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती रहूं, तो कंपनी तो मुझे तनख्वाह तो नहीं देगी मुझे, और साथ में अस्पताल का खर्चा, ठीक है, ये सारा अस्पताल का खर्चा, एक तो आमदनी कम हो गई मेरी परिवार की, और दूसरा अस्पताल का खर्चा बढ़ गया। ये सब कहाँ से आएगा? मेरी बीबी को लाना पड़ेगा। अगर मैं बीमा करा लूं, अभी महीने में हो सकता है मैं थोड़ा थोड़ा देना पड़े, लेकिन उस समय मेरे पास पैसा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं जो कि आज की डेट में है, आज की दिन में है, उन सारी सुविधाओं को हमें जानना है। उन सारी सुविधाओं में से जो जो सुविधाएं हम ले सकते हैं अपने बेहतर जिंदगी के लिए, अपने परिवार के बेहतर जिंदगी के लिए, वो सारी सुविधाएं हम लें, ठीक है। या कुछ गलत बोल रहा हूँ? कोई एक भी बात गलत बोली जो कि आप लोग सहमत ना हो जिस बात से? कोई में अगर दिमाग कम है, अगर नहीं बचत कर रही तो अगर एक सुन के तो। और बीमे वाली बात भी सबने बताई, वो समझ में आई आप लोगों को? बीमा के लिए देखो, आप लोग पैसे लेते हो, लोन का पैसा लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है। तो लोन लेना ठीक है, पर उसके साथ में बीमा भी होना चाहिए सर। लेकिन गांव में ऐसा होता है कि कोई भाई सब पढ़ी लिखी तो रहती नहीं है, कई ऐसी कंपनी आ जाती है बीमे के पैसे ले जाके, और नहीं, देखिए उसी के लिए ये कार्यक्रम है। पहली बात तो ये जो कंपनी की आप बात कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना ना पढ़ा लिखा होने की बात नहीं है, ठीक है। आपको बस अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है। अगर मैं आया यहाँ पे, मैं आके सबसे पहले आप लोग क्या कहा कि भाई मैं आपको लोन देने वाला नहीं हूँ, मैं बस आप लोग से बात करने चाहता हूँ, आप लोगों को 2 बातें बताना चाहता हूँ, आप लोगों से 2 बातें सीखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर कोई इंसान आके सीधा बोलता है कि बहन लोग मैं आपसे आपका बीमा करा दो और आप 100 रुपया दे दीजिए, इसका मतलब क्या हो? उसकी नीयत थोड़ा हो सकती है खराब, हो सकती है खराब, अगर वो आपको अच्छी तरह से रसीद वगैरह ना दे तो इसमें कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, अपना आँख कान मुंह नाक खुला रखे तो कोई धोखा नहीं दे सकता हमें, ठीक है। ये जो आप लोगों का कार्यक्रम है ना, ये 26 हफ्ते का है, 1-1 घंटे का कार्यक्रम होता है, वो हर हफ्ते एक बार आपको आना पड़ता है, ठीक है। इसमें महिला पढ़ी लिखी हो या नहीं हो, उनको इतना साक्षर हम लोग बना देते हैं जिससे कि वो समझ सके कि हमें किस तरह से बचत करना है, किस तरह से हमारी आमदनी को नियोजन करना है, और किस तरीके से आगे के कोई भी गतिविधि के लिए पैसा जमा करके उसको अच्छे तरीके से खर्च करना है। आप लोग को इस कार्यक्रम के तहत आप लोग को ये हम नहीं बताएंगे भाई आप गांव का कैसे विकास करो या फिर अपने शहर का कैसे विकास करो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का कैसे विकास करो, क्योंकि अगर हर बहन अपने परिवार का विकास कर ले तो भारत देश का वैसे ही विकास हो जाएगा, है ना। आज के दिन भी कई महिलाएं जो है, आधे से ज्यादा जनता जो है हमारी गांव में रहती है, ठीक है, और पूरी जनता जो है महिलाओं पे है, ठीक है। तो हम सब लोग बीमा के बारे में सोचेंगे, बीमा के बारे में जो बीमा हो सकेगा अपने से वो हम कराएंगे। बेहतर जीवन के लिए अपने परिवार के विजय और आयोजन कर सकने हेतु क्षमता और कौशल का विकास करना, ठीक है। हम लोग के पास कोई कुछ गुण है किसी बहन में कि जो कि शायद कुछ कलाई बुनाई जानती हैं, उनकी बेटी को भी थोड़ा सिखा दे, ठीक हो सकता थोड़ा बहुत हाथ बटा दे। तो जिस हिसाब से भी हो सके हम परिवार की आमदनी में अपना थोड़ा ही सही लेकिन अपना हाथ बटाएंगे,
ठीक। अब आपको हम एक कहानी सुनाएंगे एक महिला की, जो कि आप लोग जैसी ही है, आप में से ही कोई एक है, हो सकता आप हो सकता आप हो सकता आप हो, जिनका खर्चा रुपया है, आमदनी 98 है। ठीक है, वो महिला किस तरह से क्या काम की, ठीक है, वो कहानी आपको मनीष जी बताएंगे अभी। आशीष जी ने आपको बताया कि किस तरीके से हम नियोजन करते हैं। इसी तरह का हम लोगों का 26 हफ्ते का कार्यक्रम होशंगाबाद जिले में हुआ था। सीहोर से होशंगाबाद बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में। हो सकता है कोई महिला वहाँ आना जाना होगा, रिश्तेदारी होगा। वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे हम लोगों ने 25 महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम किया था। उसमें एक सुनीता बाई है। सुनीता बाई के घर में 5 लोग हैं, सिर्फ 5 लोग। यहाँ दीदी लोगों के घर में 9 लोग भी हैं, 11 लोग भी हैं। उनके घर में सिर्फ 5 लोग हैं। 2 बेटी है, 1 बेटा है, पति है और वो खुद है। गांव के बस स्टैंड पे उनका एक छोटा सा मैकेनिक शॉप है, क्योंकि उसके पति जो है वो गाड़ी घोड़ा ठीक करते हैं। ठीक है, पर उनकी जो आमदनी है वो इतनी नहीं है कि वो अपने घर के सारे खर्च को पूरा कर सके। ठीक है, उनका जो बेटा है वो 7 साल 8 साल के बाद से उनके साथ मैकेनिक का काम सीखने लगा, उनके दुकान पर उनकी मदद करने लगा। ठीक है, तो वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर सका। उनकी जो 2 बेटियां हैं, वो भी, जो सुनीता बाई है वो सारा घर का काम करती है, पानी लाना हुआ, कपड़े धोना हुआ, खाना बनाना हुआ, सारा काम करती है। उसमें वो जो दोनों बेटी है वो भी उनकी मदद करती है। पर इन लोगों के घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इसलिए लड़ाई झगड़ा होता था, कभी दिवाली में बेटे को कपड़ा दे दिया गया तो बेटियों को नहीं दिया गया, कभी पति को कहीं सौदे के लिए जाना है तो उसके पास पैसे नहीं तो उसके लिए झगड़ा होता था। तो घर में हमेशा एक परेशानी बनी रहती थी। ठीक है, तो हम लोगों ने उनके बगल के गांव में जब अपना ये प्रशिक्षण शुरू किया तो वहाँ पे एक राधा देवी थी, उनके गांव की वो आती थी। तो वो सुनीता देवी को बताई कि हम लोग एक ट्रेनिंग में जा रहे हैं, जो कि 26 हफ्ते, हर हफ्ते 1 घंटे के सिर्फ जाना है। जैसे सोमवार को अगर इस गांव का तारीख है तो अगले सोमवार को फिर 1 घंटे के लिए सम्मिलित हुई और वो खुद से जान पाई अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लोगों के साथ किस प्रकार से नियोजन करें कि हम अभी का तो खर्च पूरा कर ही रहे हैं और आगे भी पूरा करते रहेंगे। ठीक है, तो जब वो ये कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद घर गई तो उन्हें याद आया कि उनके पास एक सिलाई मशीन है। वो सिलाई मशीन बाहर निकाली, उसे थोड़ा सा रिपेयर करवाया और उसके बाद वो सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी गांव में, जिससे कि वो खुद से भी कुछ कमाई करने लगी। तो धीरे धीरे उनके घर की स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि आगे चल के उन लोगों ने एक बहुत अच्छा सा दुकान खोला होशंगाबाद के मेन मार्केट में, जहाँ पे उसके पति मैकेनिक का काम करते हैं। और उनकी बेटी के लिए उन्होंने एक सिलाई मशीन और खरीदी, जिससे कि उनका जो आमदनी था वो धीरे धीरे बढ़ के इतना हो गया कि वो एक अच्छा पैसा हर महीने का बचत भी करती है, जिससे कि उनको कोई पर्व त्योहार में किसी भी प्रकार का खर्च करने में कोई परेशानी नहीं होती है। और साथ ही साथ वो आगे के अपनी बेटी लोगों के अच्छे शादी के लिए भी पैसा जोड़ पा रही है। ठीक है, तो हुआ कुछ भी नहीं, दीदी पढ़ी लिखी है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आप अपने खर्च को, आमदनी को किस प्रकार से खर्च करें, जिससे कि आप आज के खर्च को पूरा कर सके और कल के खर्च के लिए भी अच्छा बचत कर सके। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। नमस्कार।